प्रॉब्लम चाहे कैसे भी हो, सारे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन आज मैं लेके आई हूँ और वो है हनुमान जी। हनुमान जी का जो महिमा है, जो मिरेकल्स है, वो आप लोगों में से किसी से भी छिपी हुई नहीं है। लाइफ में कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब कुछ भी समझ नहीं आता है, जब हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता है और हम बहुत परेशान होते हैं। उस टाइम कोई नहीं मिलता है जिससे हम हेल्प ले सकें, या कोई भी हमारी हेल्प नहीं करता है, और करता भी है किसी का भी वो बस का नहीं होता है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हमारी ज़िंदगी का जो प्रॉब्लम होता है, जो डिफ़िकल्टी होती है, उससे खुद ही हमें फेस करना पड़ता है और खुद ही उसे सॉल्व करना पड़ता है। तो उसी का सॉल्यूशन मैं आज लेके आई हूँ कि जब कोई भी रास्ता नज़र ना आए, जब आपको कुछ भी समझ ना आए, तो बस आप आंख बंद करके हनुमान जी की शरण में जाएंगे। और अगर परेशानी बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशान हैं, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द मैं इस फेज से बाहर निकलूँ, इस प्रॉब्लम वाले फेज से बाहर निकलूँ, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि हनुमान जी का संकल्प लेके आप पाठ कीजिए। पाठ अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत डिफ़िकल्टी है, कोई भी सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, तो संकल्प आप 100 बार कर लीजिए। 100 बार जो हनुमान चालीसा है ना, एक है ना हनुमान चालीसा में लाइन कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। तो जो भी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसकी ज़िंदगी से जो भी परेशानी है, जो भी डिफ़िकल्टी है, जो भी नेगेटिविटी है, सारी निकल जाती है और उस व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ, सफलता, सब कुछ मिलती है उसको। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। हनुमान जी का जो संकल्प है, मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं हनुमान जी से रिलेटेड, लेकिन संकल्प का मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। लॉन्ग वीडियो मैं सोच रही थी बनाने का, और आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि संकल्प कैसे लेना चाहिए, किस टाइम में पूजा करना चाहिए, बुक कौन सा पढ़ें, मोबाइल से देख के पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, किस टाइम में करें। तो मैं सोच रही हूँ कि आज इस पे मैंने सोचा कि मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए, तो इसीलिए मैं आज आई हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ जल्दी से। देखिए, हनुमान चालीसा का जब भी आप संकल्प लेते हैं, अगर आपके पास टाइम है, आप कैपेबल हैं, हेल्थ आपका ठीक है, तो आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प लीजिए। और हनुमान चालीसा ऐसे पढ़ना है, देखिए, जिस दिन आप मान लीजिए कि आप ट्यूसडे और सैटरडे को मैं रिकमेंड करूँगी कि कीजिए। जो भी ट्यूसडे या सैटरडे आता है, उस दिन आप हनुमान चालीसा करेंगे। और चालीसा करने से, जैसे मान लीजिए कि आप ट्यूसडे का कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे ना कि मंडे को आप सात्विक भोजन करेंगे। आई मीन कि नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है, और अगर पॉसिबल है और पॉसिबल आप बनाएंगे तो बिल्कुल होएगा। आप ये ऑनियन, गार्लिक, जो लहसुन प्याज है, वो सब आप मत खाइए। सेंधा नमक में खाना बनाइए और वही खाना खाइएगा, बिल्कुल सात्विक तरीके से। अच्छे से अपना बाल वाल धो के नहा लीजिए एक दिन पहले, जैसे ट्यूसडे को करें तो मंडे को ये सब चीज़ कर लीजिए। और ट्यूसडे को अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए। अर्ली मॉर्निंग मीन्स ये नहीं है कि आप 4 बजे उठिए और 3 बजे उठिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, जैसा आपका टाइम जो सूटेबल हो, उसी हिसाब से करिए। बट अगर आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, जैसे कि 5 बजे उठ गए, तो 5 बजे आप सारा चीज़ अपना कर लीजिए, सब कुछ डेली रूटीन का जो है। और इसके बाद एक दिन पहले ही सारा सामग्री का अपना देख लीजिएगा, और भगवान जी का। और इसके बाद जो फ्लावर्स और मिठाई वगैरह है, वो आप ट्यूसडे को मंगा लीजिएगा, सारा चीज़ भगवान जी का। और सारा चीज़ में मैं, देखिए, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको फ्लावर होना चाहिए, फ्लावर नेसेसरी है। और इसके बाद प्रसाद में पॉसिबल है तो लड्डू ले लीजिएगा, और नहीं है अगर घर में कुछ, आप बिल्कुल भी आपके पास कुछ नहीं है, ना कोई लाने वाला है, तो ये जो चावल होता है ना, कच्चा चावल जिसको अक्षत बोलते हैं, कच्चा चावल, गुड़ मिला दीजिए, और कोई फ्रूट है तो वो दे दीजिए हनुमान जी को, वो भी बहुत पसंद होता है। और अगर पॉसिबल हो तो लड्डू मंगाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। ये चीज़ होना चाहिए। अब बहुत लोग बोलते हैं कि चमेली का तेल, ये वो बहुत सारे चीज़ बोलते हैं, लौंग, सिक्का डालने के लिए। तो जो मैंने किया था ना, मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया था। मेरे पास चमेली का तेल तो नहीं था, और लौंग भी मैंने नहीं डाला था। पानी जल में जो है ना, मैंने लौंग नहीं डाला था, मैंने सिंपल बस ऐसे ही किया था। तो मैं आपको भी बता रही हूँ। तो ये आपको मेन चीज़ है कि प्रसाद लाना है और फ्लावर लाना है, ठीक है। इसके बाद आप नहा धो के साफ सुथरा, सही स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा। जो कपड़ा है जो साफ सुथरा धुला हुआ है वो पहनिएगा, और भगवान जी के साथ बैठ जाइएगा, ठीक है।
और पूजा में देखिए अगर लौंग वोंग है तो भगवान जी को नैवेद्य में अर्पण कर दीजिएगा। और जो सामग्री नहीं है ना तो उसको बस पहले क्या करना है, जो हनुमान जी की आपकी मूर्ति है उसको उनको आप साफ़ सुथरा एक साफ़ कपड़ा ले लीजिएगा। जो भगवान जी का जो आप पोंछते हैं ना, साफ़ सुथरा करते हैं ना भगवान जी को, जो डस्ट वगैरह साफ़ करते हैं, तो आप कपड़ा को गीला कर लीजिएगा और भगवान जी की मूर्ति को अच्छे से पोंछ दीजिएगा और उनको नया वस्त्र पहना दीजिएगा। जो माला वगैरह है फूल का वो सब पहना दीजिएगा। जो चीज़ अवेलेबल है वो सब दे दीजिएगा। उनको सिंदूर चढ़ाइएगा। सिंदूर चढ़ा के और सिंदूर चढ़ाइएगा हनुमान जी को। और इसके बाद बहुत ही प्रेम से, और जो भी चीज़ नहीं है ना, मान लीजिए कि आपके मन में है कि आपको चमेली का तेल होना चाहिए, तो क्या करेंगे ना, उसका एक उपाय मैं बताती हूँ। बस जस्ट अपनी आंखें बंद करिएगा और इमेजिन करिएगा कि आपके हाथ में चमेली का तेल है। तो बस अपना हाथ ऐसे करके बढ़ाना है कि, और बस मन ही मन बोलना है कि हे भगवान जी, मैं आपको ये चमेली का तेल अर्पित कर रही हूँ, आप प्लीज़ इसे स्वीकार करें। ऐसे करके अपने फोटो के सामने रखेंगे। जो भी चीज़ मान लीजिए कि आपका मतलब आप इसको अरेंज नहीं कर पाए हैं, तो सारी चीज़ के लिए आप ऐसे ही करना। बस जस्ट अपनी आंखें क्लोज करेंगे और इमेजिन करेंगे, वो चीज़ ऐसे करेंगे कि वो आप बस भगवान जी को ऐसे करके दे रहे हैं और हनुमान जी से स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। जो भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं, जो भी नैवेद्य फ्लावर चढ़ाते हैं, क्या वो भगवान जी खाते हैं? नहीं खाते ना, सब एज इट इज पड़ा रहता है। तो बस हमारी भावना जो है ना, हमारी जो मन की भावना है वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इस पूजा में। तो ये चीज़ करना है। ये सब करके आप उनको चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। सारा सामान आप चढ़ा देंगे, उनको नया वस्त्र पहनाएंगे और सिंदूर बिल्कुल मस्ट है, सिंदूर उनको चढ़ाना। सिंदूर हनुमान जी को अति प्रिय है। सिंदूर चढ़ाइएगा, अच्छे से भर भर के चढ़ाइएगा, ठीक है। सारा चीज़ पूजा करने के बाद क्या करना है, जो पूजा के जो होता है ना, जो जल जिसमें रखते हैं, तो छोटा ऐसा नहीं, मैं लोटा का मतलब ये नहीं कितना बड़ा लोटा चाहिए, बस छोटा छोटा जो है ना, तांबा वाला पीतल वाला जो लोटा रहता है, उसमें आप क्या करिएगा, जल भर लीजिएगा। दो जगह पे, दो पात्र में जल लेना है आपको। और 2 जल भगवान जी के सामने, हनुमान जी के सामने, एक लेफ्ट में एक राइट में रख दीजिएगा। जल में बहुत लोग बोलते हैं कि लौंग वगैरह डालना है, सिक्का डालना है। मैंने नहीं डाला था, आपका मन करे तो डाल दीजिएगा, नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं होता है। बस मन साफ रखिए। और जो फ्लावर्स आप लाते हैं ना, तो फ्लावर्स का पेटल्स तोड़ के थोड़ा बहुत 1-2 पेटल्स आप जल में दे दीजिएगा। दोनों जल में दोनों लोटे का जल है उसमें आप दे दीजिएगा, ठीक है। और लौंग है तो हनुमान जी को बस नैवेद्य में चढ़ा दीजिएगा। जो प्रसाद चढ़ाएंगे ना, लड्डू, उसी में लौंग भी डाल दीजिएगा, ठीक है। ऐसा करिएगा। इसके बाद बस प्रेम से एकदम बैठ जाइएगा। और जो पूजा का आपका हनुमान चालीसा है, बहुत लोग पूछते हैं कि मोबाइल से कर, देखिए आप इतना मेहनत से जब पूजा करेंगे तो मैं आपको बोलूँगी कि आप हनुमान चालीसा से पूजा करें, क्योंकि जो चालीसा से आप करेंगे ना, वो चालीसा भी सिद्ध हो जाएगी। तो इसीलिए आप हनुमान चालीसा का अरेंज कर लीजिए। और नहीं आपको शॉप में मिल रहा है तो आसपास का जो भी मंदिर है, हर मंदिर में वो लोग फ्री में ही बुक्स देते हैं। जो भी हनुमान चालीसा, उनको बोल दीजिएगा पंडित जी को कि मेरे को बुक चाहिए हनुमान चालीसा का, और आप ले लीजिएगा, आपको दे देंगे वो लोग, ठीक है। तो मंदिर से बुक ले आइएगा अगर शॉप में नहीं मिल रहा है तो। वही चालीसा को बिल्कुल प्रेम से एक लाल कपड़ा लेंगे, उस पर उस चालीसा को रखेंगे और चालीसा को भी ऐसे आपको धूप दिखाना है, दीप दिखाना है, सब कुछ करना है, ठीक है। बहुत प्रेम से करना है। और इसके बाद हल्का सा फ्लावर चालीसा के ऊपर अपना फ्लावर का जो पेटल्स होता है ना, वो गिरा दीजिए और प्रणाम कर लीजिए सब कुछ करके। और उसके बाद जो भी आपका प्रॉब्लम है ना, जो भी ज़िंदगी में परेशानी है, वो जस्ट अपनी आईज क्लोज करके और भगवान जी को बोलिए सब कुछ। हनुमान जी को ऐसे बोलिए जैसे आप घर के लोगों से बात करें। एकदम शांत जगह पे बैठ जाइएगा जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। धीरे धीरे मन ही मन बोलिए कि हे भगवान जी, मेरे लाइफ में ये सब प्रॉब्लम है, मैं जो भी है मैं परेशान हूँ, आप मुझे मैं इसीलिए संकल्प ले रही हूँ कि मेरा ये परेशानी आप मुझे प्लीज़ दूर कर दीजिएगा। और जो भी भूल चूक वगैरह मेरे से हो गई हो उसे आप प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। ये सब करिएगा। काफ़ी सारी वीडियोस मेरी पड़ी हुई है, मैं अभी ये लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये संकल्प स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको बिना देखे ये चीज़ मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये करना है। इसके बाद अब आप बारी आती है कि पढ़ना क्या है। देखिए पढ़ना है, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, श्री राम भगवान का नाम लेंगे। नाम आप जो है 21 बार लीजिए कम से कम। आप मतलब जल्दबाजी मत कीजिए, जब कर रहे हैं ना तो पूरी तरह अपने आप को इस चीज़ में समर्पित कर दीजिए, डिवोट कर दीजिए। और उस दिन जो है, उस दिन आप कोशिश करिएगा कि आप उस दिन व्रत कर लें। व्रत मतलब पूजा तो करिए, बिना खाए पिए करिए। जब आपका 100 हनुमान चालीसा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आप फलाहार वगैरह ले लीजिएगा, फ्रूट्स ले लीजिएगा और शाम में आप भोजन कर लीजिएगा। आप भोजन फिर से सात्विक भोजन करना है, फिर नॉनवेज वगैरह ये लहसुन प्याज मत खाइएगा, बिल्कुल सीधा साधा सिंपल भोजन करिएगा सिंधा नमक में बना के। जिस दिन आप व्रत करेंगे, शाम में, दिन भर व्रत करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और शाम में करेंगे। तब पढ़ना क्या है ये मैं बता देती हूँ। 21 बार पहले श्री राम भगवान का जाप करेंगे, ठीक है। इसके बाद
हनुमान चालीसा का आप 100 बार पाठ शुरू करिए, पाठ करिए। एक पेपर ले लीजिएगा और रेड कलर का पेन ले लीजिएगा, जो भी पेन है जिस भी कलर का है ले लीजिएगा, ठीक है। और जैसे जैसे मान लीजिए एक बार चालीसा कंप्लीट हुआ तो फिर वहाँ पे अपना 1 लिख दीजिएगा, उस पेपर पे लिख दीजिएगा, लिखते चलिएगा, साइड में रख दीजिएगा। 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, ऐसे कर करके आपका जो 100 बार जब हो जाएगा, जितना बार होगा उतना वो नंबर उसमें डालते जाइएगा पेपर में। उससे क्या होगा ना कि आपका गड़बड़ नहीं होगा और सब आपको याद रहेगा। ऐसा करना है और ऐसे कर करके आपको 100 बार हनुमान चालीसा कंप्लीट करना। और देखिए बीच में 100 बार लगातार करना बहुत मुश्किल होता है, तो जैसे कि आपका मान लीजिए 21 बार हो गया या 51 बार हो गया, उतना बार आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। 2 बार उठना है 2 बार उठ जाइए, 1 बार उठना है 1 बार उठ जाइए। बीच में जैसे 21 बार हो गया मान लीजिए या 51 बार हो गया, इसके बाद आप बीच में उठ जाइएगा और थोड़ा देर का ब्रेक लीजिएगा, भगवान जी को प्रणाम कर लीजिएगा, बोलिएगा कि हे भगवान जी अब मेरा 51 कंप्लीट हो गया है। हनुमान जी भैया जो भी मैंने उनको भैया बनाया, आप लोग जो भी सोचते हैं वो बोलिएगा उनको कि मैं आ रही हूँ, अब थोड़ा सा मेरा शरीर उतना सक्षम नहीं है, मैं लगातार नहीं कर पा रही हूँ भगवान, मैं अभी थोड़ा मतलब अभी थोड़ी देर के बाद फिर से आती हूँ और अपना संकल्प में कंप्लीट करूँगी। ये सब बोल के आप उठ जाइएगा। फिर जो भी आपको पानी वगैरह पीने का मन करे आप पी लीजिएगा और थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा आधे घंटे का, और फिर से कोशिश करिएगा कि नहा लीजिएगा, क्योंकि आप निकलेंगे तो फिर अगर वॉशरूम वगैरह जाएंगे तो प्लीज़ नहा लीजिएगा। और जो कपड़ा पहन के पूजा करेंगे ना उसको खोल लीजिएगा, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आपको ब्रेक लेना हो वो लेके फिर वापस आएंगे तो फिर नहा के फिर वही कपड़ा पहनेगा जो आप पहले करके पूजा कर रहे थे, जो 51 आपने जो पहन के कंप्लीट किया था, तो वही फिर से वही कपड़ा पहनना है। फिर से आ जाइएगा, अपने शरीर पे जल छीट लीजिएगा, गंगा जल जो होगा वो छीट लीजिएगा, छिड़क लीजिएगा और फिर से स्टार्ट करिएगा। तो आपका जितना कंप्लीट हुआ वो लिखा होगा पेज पे, उसको देख के फिर आगे कंप्लीट करिएगा। ऐसे करके आपको 100 बार करना है। 100 बार जब आप कर लेंगे फिर आप पढ़िएगा हनुमान अष्टक का और इसके बाद फिर बजरंग बाण का पाठ करिएगा। बजरंग बाण का पाठ करने के बाद आप वो क्या कहते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भजन वाला जो है स्तुति वो पढ़िएगा। वो पढ़ने के बाद आप 108 बार हनुमान जी का ये श्री राम भगवान का जाप करिएगा। जो भी माला है आपके पास, तुलसी माला है, रुद्राक्ष माला है, जो भी है 108 बार श्री राम भगवान का जाप करिएगा। इसके बाद हनुमान जी की जो आरती है ना, कौन सा आरती है, आरती कीजिए, हनुमान जी लला की आरती कर लीजिएगा भगवान जी का। बस हो गया, आपका पूजा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद प्रणाम कर लीजिएगा, प्रेम से कर लीजिएगा, बिल्कुल श्रद्धा से सारा चीज़ अपना दुख दर्द उनको शेयर कर दीजिएगा। बोलिएगा हे प्रभु मैंने आपका पूजा किया है और जो भी मेरे से भूल चूक हो गई हो उसे आप क्षमा कर दीजिएगा, मेरी पूजा स्वीकार करिएगा और मेरी जो मुसीबत है उसको जल्द से जल्द आप मेरे ज़िंदगी से बाहर निकालिए, या जो भी आपके मनोकामना है वो चीज़ उनको बोल दीजिएगा, ठीक है। ऐसा करके आपका पूजा हो गया कंप्लीट। अब जो दो जगह आपने जो जल भरा था, एक जगह क्या करना, जैसे आप जिसके लिए भी पूजा कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चे के लिए कर तो बच्चे को पिला दीजिएगा, खुद के लिए कर रहे हैं तो एक लोटा का जो जल है, जो एक पात्र का जल है वो खुद से अपना पी लीजिएगा, दूसरे बर्तन में उसको ये कर लीजिएगा, पोर कर लीजिएगा और फिर पीजिएगा, उसी पूजा वाले में मत पीजिएगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो है, दूसरा जगह जो जल है उसको पूरे घर में अपना उसको छिड़क दीजिएगा हर जगह। उससे क्या होगा ना, घर का जो भी नेगेटिविटी रहता है वो सब निकल जाता है। और जो घर के बाकी मेंबर्स हैं सबको थोड़ा थोड़ा उसको चरणामृत के रूप में दे दीजिएगा और बाकी जल को हर जगह छिड़क दीजिएगा, और जो भी और ज़्यादा बच जाए तो उसको गमले में डाल दीजिएगा। ऐसे करके हो गया आपका पूजा कंप्लीट, 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ। और मेरी जो पुरानी वीडियो सब है, जो मैंने जैसे किया था पूजा, वो सब आप देख लीजिएगा, सारा चीज़ मैं लिंक डाल दूंगी। सारा वीडियो देखना बहुत मस्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इतना सब कुछ करने के बाद भी उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो वही मैंने बताया है कि क्यों पूरी नहीं होती है, आप सारा देख लीजिएगा। और मैं आशा करती हूँ कि ऐसा अगर करेंगे ना तो मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि आपकी मनोकामना, आपका जो परेशानी है ना ज़िंदगी से, वो निकलना ही निकलना है। कोई सवाल ही नहीं उठता उसको पूरा नहीं होने का, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद किया है और मैंने बहुत सारा चीज़ ऑब्जर्व किया है, बहुत सारी जो भी मेरी परेशानी थी सब हनुमान जी ने दूर किया है, और मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत चमत्कार हुए हैं, और हनुमान जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, ऐसा मुझे फील होता है। तो इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो अब ख़त्म करती हूँ। मैं इसलिए ये लेके आ गई क्योंकि बहुत सारे लोग ना उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से करती हूँ। और जहाँ तक टाइम का बात है, जिस भी टाइम में आपको सूटेबल लगे ना, बस उस टाइम कीजिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा घर में शांति हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और सुबह हो जाए तो बहुत अच्छा, शाम में हो जाए तो भी अच्छा, जैसा आपको ठीक लगेगा वैसा करिएगा। कोई टाइम का कोई फाउंडेशन नहीं है, जब भी आपको सूटेबल हो आप कीजिए। हनुमान जी आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे, 100% पूरी करेंगे। और पूरी हो जाए मनोकामना तो आके ज़रूर से कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मेरी जो वीडियो है ना वो सब हनुमान जी की प्रेरणा से बनती है, और सारी मेरी जो अपनी खुद की दिल की बातें होती है वही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। कहीं से भी कोई कॉपी पेस्ट नहीं होता है ये कंटेंट।
अपनी सारी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं ऐसा वीडियो बनाती हूँ जिससे कि आप लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, मीनिंग ऐड हो। तो प्लीज़ सफ़र को सब्सक्राइब करिए और इस सफ़र का आप भी हिस्सा बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं प्रार्थना करती हूँ हनुमान जी से कि हनुमान जी आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरे, सक्सेस भरे, आपको एक अच्छा पॉजिटिव लाइफ दे, सब कुछ आपके अंदर से नेगेटिविटी सारी दूर करे। और इसी आशा के साथ चलिए वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी।